लकी ने सारे परिवार को रवाना कर दिया और उसके बाद खुद गाड़ी में बैठकर पुलिस स्टेशन जाने के लिए रवाना हो गया। इस बीच उसे राधिका का फोन आया। राधिका भले ही फोन पर लकी से कुछ कह नहीं रही थी, लेकिन लकी ने उससे वादा किया था कि वो शिरीन को लेकर आएगा। लकी जब पुलिस स्टेशन पहुंचा तो उसने वहां बैठे इंस्पेक्टर को अपने परिवार के किडनैप होने की बात बताई और साथ ही उसे 2 करोड़ का लालच देकर उसे परिवार को ढूंढने के लिए कह दिया। इसके बाद लकी ने राधिका से एक वीडियो बनवाया और उसे जानबूझकर किडनैपर के नंबर पर भेज दिया। जब किडनैपर को वो वीडियो मिला तो उसकी आंखें चमक उठी। उसने तुरंत विलास को फोन किया और कहा कि वो राधिका को किडनैप करने के लिए जा रहा है। हाँ, लेकिन ये तो बताओ कि राधिका है कहाँ? विलास ने पूछा। राधिका उसके घर में है। अभी उसका एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो अपने घर में अकेली है। क्या राधिका अपने परिवार के साथ घूमने नहीं गई? नहीं बॉस, यही तो गड़बड़ हुई है हमसे। राधिका अपने परिवार के साथ ही नहीं है, वो तो घर पर अकेली है। ऐसे में मैं अभी थोड़ी देर में उसके घर जाऊंगा, वहां से राधिका को उठाऊंगा और साथ में उसने मन ही मन कहा कि वो उस 1000 करोड़ को भी हथिया लेगा। नहीं नहीं, तुम ये रिस्क मत लो। अगर राधिका घर में अकेली है तो लकी जरूर वहां सिक्योरिटी लगा कर गया होगा। नहीं सर, वहां कोई सिक्योरिटी नहीं है, और अगर होगी भी तो राधिका को उठाने से दुनिया की कोई सिक्योरिटी मुझे तो नहीं रोक सकती, उस किडनैपर ने कहा और फोन काट दिया। इसके बाद उसने अपने 2 साथियों को आवाज देते हुए कहा, निल्लू, बिल्लू। यस सर। वो दोनों साथी उस आदमी के सामने आकर खड़े हो गए। ये दोनों और कोई नहीं बल्कि वही इंस्पेक्टर थे जिन्होंने लकी और दीक्षांत को घर जाने के लिए कहा था। जाओ, पुलिस की वर्दी लेकर आओ, उसने कहा। निल्लू और बिल्लू भागे और पुलिस की वर्दी लेकर आ गए। जैसे ही किडनैपर ने वर्दी देखी तो उसका दिमाग खराब हो गया और उसने कहा, अबे सालो, यहाँ की पुलिस की नहीं, भारत की पुलिस की वर्दी लेकर आओ जल्दी। वो दोनों फिर से भागे और भारतीय पुलिस की वर्दी लेकर आ गए और उस आदमी को थमा दी। उसने वर्दी देखी और फिर टेबल के पास रखा अपना बैग उठाकर वहां से निकलने लगा। उसने जाते जाते निल्लू और बिल्लू से कहा, मैं इंडिया जा रहा हूं, तुम इसका ध्यान रखना। मैं तुम्हें इसके जीजा का नंबर देकर जा रहा हूं। उसे अभी के अभी फोन करो और पूछो कि वो लोकेशन पर पहुंचा है या नहीं। जी सर, उन दोनों ने कहा। आखिर में उस आदमी ने शिरीन को देखा और निकल गया। उधर जब वो आदमी एयरपोर्ट जाने के लिए निकल चुका था तब इधर लकी भी होटल पहुंच गया था और अब अपने प्लान के खुद ब खुद आगे बढ़ने का इंतजार कर रहा था। लकी जब अपने कमरे में बैठा ही था कि इतने में उसका फोन बज उठा। लकी ने उस नंबर को ध्यान से देखा और फोन उठा लिया। हेलो हेलो, लकी बोल रहा है? बोल रहा हूँ। साले, तेरी साली हमारे पास है, हमें 50 करोड़ ला कर दे और अपनी साली को ले जा। माफ करना, लेकिन मेरी सिर्फ एक ही साली है और उसे पहले से ही कोई उठा कर ले गया है। आपने शायद किसी गलत लकी को फोन लगाया है। अबे, हमने तुझे ही फोन लगाया है। लगाया तो आपने मुझे ही है, लेकिन गलत लगाया है। अबे, हमने तुझे ही लगाया है और सही लगाया है। शिरीन जो तेरी साली है ना, वो हमारे कब्जे में है। शिरीन आपके कब्जे में है? भाई साहब, आपकी आवाज को क्या हो गया? बड़ी ऊंची नीची सी लग रही है। अरे, हम वो नहीं है जिसने तेरे से बात की थी। मैं तो कह रहा था कि आपने गलत लकी। अरे लकी अग्रवाल, शिरीन के जीजे। हमारे कहने का मतलब है कि हमारे बॉस की जगह अब हम तुझसे बात कर रहे हैं। क्यों? मुझे आपसे बात नहीं करनी है। अपने बॉस को फोन दो। नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि बॉस है ही नहीं। मर गए क्या? अरे नहीं, जिंदा हैं, लेकिन इंडिया जा रहे हैं। बिना पैसे लिए इंडिया क्यों जा रहे हैं? बड़ा हाथ मारने। किस पर? राधिका अग्रवाल पर। सुना है राधिका अग्रवाल घर में अकेली है। उसके बेवकूफ पति लकी अग्रवाल ने तिजोरी में 1000 करोड़ रुपए रखे हुए हैं। ऐसे में बॉस पहले राधिका अग्रवाल को उठाएंगे, उसे जिसे देना होगा उसे दे देंगे और उसके बाद 1000 करोड़ लेकर। उन दोनों ने कहा और हंसने लगे। लकी भी उनकी बात सुनकर हंसने लगा और बोला, आपके बॉस तो सच में बहुत समझदार हैं, और ये लकी अग्रवाल एक नंबर का जाहिल। वही तो। अब तुम भी लकी अग्रवाल जैसे लकी अग्रवाल मत बनो और चुपचाप पैसे लेकर लोकेशन पर पहुंच जाओ। हम भी वहीं तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उन दोनों ने ये कहकर फोन काट दिया। फोन कटने के बाद लकी के चेहरे पर मुस्कान आ गई
उसने तुरंत इंस्पेक्टर का नंबर डायल किया और बोला, हेलो सर, किडनैपर का मेरे पास फोन आया था। उसने मेरी साली शिरीन अग्रवाल को किडनैप किया हुआ है और मुझे किसी लोकेशन पर पैसे लेकर बुला रहे हैं। अरे तुम चिंता मत करो लकी, हमें वहां की लोकेशन भेजो, वहां लकी बनकर तुम नहीं मैं जाऊंगा। इंस्पेक्टर ने कहा। लकी ने फोन काट दिया और इंस्पेक्टर के नंबर पर तुरंत उसने लोकेशन भेज दी। उसके बाद उसने दीक्षांत को फोन किया और बोला, शिरीन से सच में प्यार करता है? ये कैसा सवाल है भैया? जैसा सवाल है वैसा जवाब दे, हाँ या ना। हाँ। कितना हाँ? जितना आप सोच सकते हो उतना हाँ, दीक्षांत ने शर्माते हुए कहा। लकी उसका जवाब सुनकर हंसने लगा और आखिर में बोला, मैं तुझे एक लोकेशन भेज रहा हूँ और साथ ही में एक इंस्पेक्टर का नंबर दे रहा हूँ। उसके साथ लोकेशन पर पहुंच जा। वहां से शिरीन तक पहुंचने का और फिर शिरीन के दिल तक पहुंचने का, दोनों का रास्ता खुल जाएगा, लकी ने कहा। दीक्षांत और ज्यादा शर्मा गया और शर्माने के चक्कर में कुछ कह नहीं पाया। अरे अब ज्यादा शर्माने की जरूरत नहीं है, चल जल्दी जा, लकी ने इतना कहा और फोन काट दिया। इसके बाद उसने रीना को फोन किया और उसे राधिका की सेफ्टी के लिए सतर्क कर दिया। रीना ने जैसे ही ये सुना तो उसने पूरे घर की सेफ्टी को फिर से चेक करना शुरू कर दिया। इधर लकी की गाड़ी भी एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी थी। वो गाड़ी से नीचे उतरा और पैनी नजरों से हर आने जाने वाले आदमी की तरफ देखने लगा। ऐसे तो मैं उसे नहीं पकड़ पाऊंगा, लकी ने एयरपोर्ट में आने वाली भीड़ की तरफ देखते हुए कहा। फिर उसकी नजर गार्ड पर पड़ी और उसने गार्ड के पास आते हुए कहा, सर मुझे आपकी एक हेल्प की जरूरत है। आप वही है ना जो शिरीन को ढूंढने आए थे? भाई साहब, आपके चक्कर में खुद कब से शिरीन को ढूंढ रहे हैं हम। सुबह से शाम हो चुकी है लेकिन शिरीन का अभी तक कोई अता पता नहीं है। आप चाहें तो अपना नंबर हमें दे जाएं, हमें जैसे ही उसकी कोई खबर मिलेगी तो हम खुद आपको आगे से फोन कर देंगे। नहीं, अब मुझे शिरीन को नहीं ढूंढना है, मुझे तो बस एक आदमी के बारे में पता करना है। सर मुझे रिसेप्शन तक जाने दीजिए प्लीज, लकी ने कहा। सॉरी सर, आप चाहें तो हमें उस आदमी का नाम बता दीजिए लेकिन हम आपको बिना टिकट अंदर तो नहीं जाने देंगे, उस गार्ड ने कहा। लकी के पास बहस करने का ज्यादा टाइम नहीं था। उसने देखा कि इंडिया जाने वाली फ्लाइट की अनाउंसमेंट हो चुकी थी। सारे यात्रियों को आखिरी कॉल आ चुका था। कुछ तो करना पड़ेगा, लकी ने अपने आप से कहा और फिर से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही लकी गाड़ी की तरफ बढ़ने ही वाला था, इतने में एक आदमी उससे टकरा गया। सॉरी भाई साहब, लकी ने उस आदमी से कहा। उसका सारा सामान नीचे गिर गया था। ऐसे में लकी ने उसका सामान उठाने में उसकी मदद की और उसे एक सेकंड के लिए देखा। ये वही आदमी था जिसने शिरीन को किडनैप किया हुआ था। थैंक यू, उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा तो लकी भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। इसके बाद वो आदमी तेजी से एयरपोर्ट के अंदर जाने लगा था। फ्लाइट का अनाउंसमेंट हो चुका था और इस फ्लाइट को मिस करके वो अपने 1000 करोड़ रुपए का नुकसान नहीं करवाना चाहता था। जब वो आदमी एयरपोर्ट के अंदर पहुंच गया तब उसकी जान में जान आ गई। सारे पैसेंजर्स जो इंडिया जाने वाले थे उन्होंने एक लाइन लगा ली थी और प्लेन की तरफ जाने के लिए गेट पर भी आ चुके थे। वो आदमी भी उस लाइन का हिस्सा बन चुका था, लेकिन वो जैसे ही वहां से बाहर निकल पाता, इतने में वहां अनाउंसमेंट हुआ, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, इंडिया जाने वाली फ्लाइट कुछ आपातकालीन कारणों की वजह से रोकी जा रही है। यात्रियों से अनुरोध है कि आप सभी वापस अपनी जगह पर आकर बैठें और फ्लाइट की उड़ने की अगली अनाउंसमेंट का इंतजार करें। जैसे ही उस आदमी ने यह सुना तो उसके होश उड़ गए और उसने अपना सिर पकड़ लिया। वो गेट से बाहर जाने ही वाला था, लेकिन अब वो और उसके आगे गए सारे लोग फिर से एयरपोर्ट के अंदर आ गए और अपनी अपनी जगह पर आकर बैठ गए। इतने में वहां पुलिस के कुछ जवान आए और उन्होंने पूरे प्रीमाइस को घेर लिया। जैसे ही उस आदमी ने पुलिस को देखा तो उसका दिमाग खराब हो गया। बाकी लोग भी इतने सारे जत्थे को वहां देखकर घबरा गए थे। इतने में एक इंस्पेक्टर आगे आया और बोला, देखिए, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ बस नॉर्मल चेकिंग के लिए आए हैं। आप लोग प्लीज हमारी मदद कीजिए, जब तक हमारी चेकिंग पूरी नहीं होगी तब तक फ्लाइट टेक ऑफ नहीं करने वाली है। उस इंस्पेक्टर के मुंह से ये सब सुनते ही उस आदमी का दिमाग खराब हो गया। इतने में वहां एक आदमी के जूतों की आवाज आनी शुरू हो गई। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे हवलदार उसके लिए रास्ता छोड़ते जा रहे थे। इतने में वो आदमी इंस्पेक्टर के पास आकर खड़ा हुआ तो इंस्पेक्टर ने उससे कहा, लकी सर, हमने सभी पैसेंजर्स से बात कर ली है, अगर आपको किसी के ऊपर शक हो तो आप
जैसे ही उस आदमी ने इंस्पेक्टर के मुंह से लकी का नाम सुना तो उसका दिमाग खराब हो गया। उसे लकी के चेहरे में अपनी मौत साक्षात नजर आ रही थी। लकी ने भी सारे पैसेंजर्स की तरफ नजर घुमाकर देखा और एक सेकंड के लिए उसकी नजर उस आदमी पर ठहर गई। लकी ने उसे पहचान लिया था और उसे देखकर वो मुस्कुरा रहा था। वो आदमी भी लकी को देखकर मुस्कुराने लगा था। इतने में लकी ने इंस्पेक्टर को देखा और उसे चेकिंग करने का इशारा कर दिया। वो आदमी बुरी तरह से घबराया हुआ था और ऐसे में वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और एक हवलदार से वॉशरूम जाने के लिए पूछने लगा। इतने में लकी की नजर उसके ऊपर पड़ी और उसने कहा, इन्हें जाने दो। वो आदमी लकी को देखकर मुस्कुराया और वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगा। तेजी से भागकर वो वॉशरूम के अंदर चला गया और वहां जाकर लकी से बचने के उपाय के बारे में सोचने लगा। वो बुरी तरह से फंसा हुआ महसूस कर रहा था। यहाँ उसके पास कोई हथियार नहीं था, वरना वो अभी तक लकी को खत्म कर चुका होता। उधर जब वो आदमी बाथरूम में बंद होकर कुछ सोच रहा था, तब इधर लकी ने भी हवलदारों के साथ मिलकर उस आदमी को ढूंढने का काम शुरू कर दिया था। कुछ देर के बाद इंस्पेक्टर खुद उसके पास आया और बोला, लकी जी, मुझे नहीं लगता कि ऐसे हम उस आदमी को ढूंढ पाएंगे। बिना सबूत के उस आदमी तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। मुझे उसके जिस नंबर से फोन आया था, मैं उस पर फोन लगाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन नंबर बंद आ रहा है। लकी ने अपना फोन नीचे रखते हुए कहा। ऐसे में उस इंस्पेक्टर ने एक गहरी सांस ली और फिर से पैसेंजर्स की चेकिंग शुरू कर दी। तभी लकी को एक आइडिया आया और वो किसी को फोन मिलाते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगा। उधर लकी जब किसी से फोन पर बात कर रहा था, तब इधर वो आदमी वॉशरूम में खड़ा होकर लकी से बचने के उपाय के बारे में सोच रहा था। वो परेशान सा इधर से उधर घूम रहा था कि इतने में उसके फोन की घंटी बजने लगी। उस घंटी के बजते ही वो एक जगह ऐसे थम गया जैसे उसके ऊपर बम आकर गिरा हो। फिर उसने धीरे से अपना हाथ अपनी जेब में डाला और फोन निकाल लिया। उसने देखा कि उसके आदमियों का फोन था। हाँ बोलो, उसने धीरे से कहा। इतने में वॉशरूम का दरवाजा खुला और लकी वॉशरूम के अंदर दाखिल हो गया और एक यूरिनल के सामने जाकर खड़ा हो गया। बॉस, हमें पैसे मिल गए हैं, अब शिरीन इन्हें पकड़ा दें? हाँ हाँ, जल्दी डिलीवर करवा दो। आप कहाँ हो? क्या माँ की तबीयत खराब है? मैं अभी आता हूँ, उस आदमी ने बहाना बनाते हुए कहा। लेकिन इससे पहले कि वो वॉशरूम से बाहर निकल पाता, एक हाथ पीछे से उसकी तरफ आया और उसकी गर्दन को दबोच लिया। माँ का इलाज तो हो जाएगा, पहले तो अपना इलाज तो करवा ले। लकी ने अपना हाथ उसकी गर्दन में कसते हुए कहा। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी शिरीन को बचा लेता और क्या ये आदमी लकी को सच बता देता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए। ये एपिसोड टेलीग्राम चैनल इंस्टा मिलियनेयर किंग 22,000 वाले चैनल से लिया गया है। जिसको सबसे फल सुनना है तो इंस्टा मिलियनेयर किंग 120,000 वाले चैनल को ज्वाइन करे।